हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ कॉर्डर्स एंड वीक का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उसे शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मैंने जो मूवी स्टोरी टेलर चैनल है उस पर एक ड्रामा शेयर कर दिया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और लव स्टोरी टेलर चैनल पर मैंने यू आर माई फैंटेसी का पार्ट शेयर कर दिया है, जो कि एक एडल्ट स्टोरी है। जिसको वो सुनने में अच्छी लग रही हो वो उसे ज़रूर जाके सुन सकते हैं, और जिसको नहीं पसंद हो वो उसे स्किप कर सकते हैं बिना कोई अभद्र भाषा का यूज़ किए हुए। और कुछ लोगों के सवाल थे कि जैसे कि जियांग चेंग, लेन वांगची या लेन जेन क्यों नहीं बोलते हैं आप। तो रीज़न है क्योंकि जो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है उसमें जंगचा, लोवांगची और लंजा है, ना कि जियांगचेंग, लेनवांगची या लेनजेन है। और जैसे कि वहाँ पर क्यू को जैसे क्यू लिखते हैं हम, उसे क की जगह च प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसलिए मैं भी वेन किंग ना बोल के वेंचिंग बोलती हूँ, किंघे ना बोल के चिंघे बोलती हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा क और च का प्रॉब्लम। वहाँ पर क्यू को, जो हम क्यू लिखते हैं, क्यू फॉर क्यूइन, उसे वहाँ पर च बोला जाता है। तो इसलिए मैं शन चिन च्यू को भी शन किंग क्यू नहीं बोलती, शन चिन च्यू बोलती हूँ। भिंगी चू बोलती हूँ, भिंगी कू नहीं बोलती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो सारी ऑडियंस को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। आई डोंट नो, बहुत दिन से, मतलब 2-3 दिन से एक लेडी है मुझे बड़ी परेशान कर रही हैं, अजीबोगरीब से मैसेज कर रही हैं, आई लव यू किस करना चाहती हूँ, या इस तरह के आप जो भी ये अजीबोगरीब से मैसेज कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब पे सारी लड़कियाँ मेरी बहनें हैं। अगर मैंने आपको यूट्यूब पे कभी रिप्लाई दिया है तो मैं अपने हर फ़ैन को रिप्लाई देती हूँ, बट मेरी ऐसी कोई इंटेंशन कभी ना थी, ना है, ना होगी। और मुझे नहीं पता आप फ्रेंडली वे में कह रही हैं, किस वे में कह रही हैं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे बार बार टेक्स्ट करना बंद कर दें। मैंने आपको बहुत बार कहा मैं बिजी हूँ, तब भी आप मुझे टेक्स्ट करिए। कल मैं अपने फादर के साथ बैठी हुई थी, तब भी आप मुझे टेक्स्ट कर रही थी। और तो और आप मुझे सुबह से टेक्स्ट कर रही हैं। इट्स सो इरिटेटिंग। प्लीज़ यार, मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है जहाँ पे मेरा एक पर्सनल स्पेस है। हर वक्त मुझे टिक 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 करके मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको मैंने इसलिए लिंक दिया है कि जिसे कोई बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट बात, ना कि इधर उधर की वेली बातें, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है वो जाके कर सकता है, और वो भी फैन फिक्शन से रिलेटेड। बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि वहाँ पर आप मुझे अजीबोगरीब से टेक्स्ट करें, प्यार भरे और बहुत ही अजीब से हैं वो। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप मुझसे पूछ चुकी हैं मैं आपको रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, बिकॉज मैंने कल आपको ऑलरेडी बोल दिया था मुझे टेक्स्ट ना करें, मुझे बॉदर ना करें। फिर भी आप कम से कम मुझे 15 ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज चुकी हैं। इट्स सो इरिटेटिंग। मैं आपका नाम पब्लिकली नहीं ले रही हूँ। अगर आप समझ गई हैं तो प्लीज़ अब मुझे दोबारा कभी ज़िंदगी में टेक्स्ट मत कीजिएगा। फ़ैन होना अलग बात होती है, लेकिन फ़ैन होने के बाद आप ओवर कर जाना, बहुत सारी चीज़ों को ओवर कर जाना, ओवर फ्रेंडली हो जाना, बहुत यार ये बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी। अब आप मेरी पर्सनल स्पेस में घुस रही हैं, आप मुझे टक 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 मैसेज कर रही हैं। प्लीज़ ये मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। और जिस तरह के आप मैसेजेस कर रही हैं वो रोमांटिक काइंड ऑफ। मैं स्ट्रेट हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती ताकि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन प्लीज़, मुझे नहीं पता आप किस सेंस में मैसेज कर रही हैं। तो मेरा ऐसा कोई सेंस नहीं, और आप भी मेरी बहन जैसी हैं। तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस ना करें जिससे कोई अनकंफर्टेबल हो जाए। अब वो आपका प्रैंक है, मजाक है, या आप फ़नी होने की कोशिश कर रही हैं, वो फ़नी नहीं लग रहा, भद्दा लग रहा है। वो प्रैंक है तो बहुत ही बेकार है, और अगर वो रियलिटी है तो सॉरी, आई एम हैप्पी टू बी सिंगल। आई होप आप समझ जाएंगी। और प्लीज़ अब मुझे टेक्स्ट मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम जो लंचा होता है ना, वो विंग से मिलने जा रहा होता है, और लेंशचन उसे बहुत सारी चीज़ों पे रोक टोक करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं। लंचा के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वो विंग को कैसे फेस करेगा, और वो बस ये सोचते सोचते ही हांशी पहुंच जाता है, जहाँ पर विंग जो था वो जेवजुन के रूम में बैठा हुआ था बेड के ऊपर, और उसने अपनी आँखें बंद की हुई थी। वो बहुत थका हुआ था और वो रेस्ट करना चाहता था। तभी विंग को पता चलता है कि हांशी का दरवाज़ा खुला है। तो उसे लगता है शायद जेवजुन आए होंगे। वो आराम से उस बेड पे सोता ही रहता है, लेकिन तभी उसे आहट आती है कि कोई चुप चुप करके उसके बेड के पास आया है। वहाँ पर वांगची जाता है और वो देखता है कि विंग जो है वो दूसरे स्पेस में सोया हुआ है, और बेड पे अभी भी थोड़ी जगह बची हुई है। वो विंग के पास जाकर पास वाले स्टूल पे अपनी बिचन को रख देते हैं, और उसके बाद वो बेड पे बैठ जाते हैं। तभी विंग जो है वो कहता है, जेवजुन आप आ गए, हेडमास्टर लैन ने कुछ कहा तो नहीं। तभी वहाँ पर लंजा की आवाज़ आती है, विंग। और विंग की जो धड़कनें थी ना वो एकदम रुक जाती हैं, क्योंकि लंजा की आवाज़ उसे आई होती है। वो मन में सोच रहा होता है मैं लंजा को फेस कैसे करूँगा। ओ शिट, जेवजुन ने जब से मुझे बताया ये मुझसे प्यार करता है ना, मेरे खुशी के ठिकाने नहीं। लेकिन उतना ही मेरा दिमाग जो है वो शौक में चला गया है, क्या मुझे आँख खोलनी चाहिए या नहीं। तो वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता, बल्कि अपनी आँखें वो टाइटली बंद कर देता है। तभी लवांगची जो है वो ज़ोर से बोलता है, विंग। विंग जो है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो लवांगची जो है वो इस बार विंग को जो है उसके आर्म से पकड़ के हिला देते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे पता है तुम जाग रहे हो, अब सोने की नौटंकी मत करो। विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो जेवजुन को होना चाहिए था ना, और ये हांशी है, ये जिंगशी नहीं है, तो तुम वापस जाओ अपने रूम में।
लंजा जो है वो देख रहा था कि विंग उससे नज़रें चुरा रहा है, और लंजा तभी के तभी ना अपनी बेचन उठाता है और वापस अपने जिंगशी के लिए निकल रहा होता है, क्योंकि वो विंग को अनकंफर्टेबल करना नहीं चाहता था। तभी के तभी विंग को लगता है कि कहीं उसने लंजा को नाराज़ तो नहीं कर दिया। वो एकदम से अपनी जगह पर उठ के बैठता है और कहता है, रुको लंजा, मैंने कहा और तुमने मेरी बात मान ली। आज से पहले तो नहीं मानते थे। आज से पहले जब जब मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता था तब तब तुम मुझे शेमलेस बोला करते थे, और आज मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा और तुम चले गए, मतलब जाने वाले थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम अब मेरी बात कैसे मान सकते हो? लवांगजी पीछे घूमता है और विंग की नज़रों में देखता है। फिर से विंग घबरा जाता है और वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लग जाता है। वो रूम में छत को देख के उससे बात करने लग जाता है। तभी लवांगजी विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी वो छत को देख के ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई पागल हो। बिल्कुल वो छत की तरफ ही देख रहा होता है। लवांगजी उसके मुंह को पकड़ते हैं और उसके मुंह को अपने पास लाते हैं। तभी विंग जो है वो फटाफट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लवांगजी कहते हैं, विंग अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। विंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं अभी मत जाओ कहीं भी, और मुझे जिवुजुन ने बहुत सारी बातें बताई। लवांगजी कहता है, उसी सिलसिले में मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ब्रदर ने तुम्हें क्या बताया? विंग कहता है, तुम्हारे ब्रदर ने मुझे वही बताया जो उन्हें बताना चाहिए था, और जब से मैं तुम्हारे सेक्ट में आया था तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा तुमसे दोस्ती करना चाहता था, पर तुम तो कभी मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते थे, फिर अचानक से ये। तभी लंजा उसकी बातों को काटते हुए कहता है, मैं तुमसे दोस्ती नहीं, मैं तुमसे सोलमेट जो है बनने की कोशिश करना चाहता था। मैं चाहता था हम सोलमेट बन जाएं। और विंग कहता है, तो फिर तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? तो लवांगजी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करोगे या नहीं करोगे। विंग कहता है, तो बोल तो देते। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के पीछे घूमता था। ये बात सुनने के बाद लवांगजी जो है वो बिचन को टाइटली पकड़ लेता है, और विंग देख रहा होता है कि लवांगजी को जेलसी हो रही है। तभी विंग एकदम से बोलता है, लंजा तुम जलते भी हो? तुम्हें जलन होती है? तभी लवांगजी जो है उसके कान गुलाबी हो जाते हैं। विंग फिर से कहता है, लंजा बताओ ना, तुम्हें भी जलन होती है? पर लंसेक्ट के रूल में तो जलना मना है ना। ओ माय गॉड, वो ज़ोर से ताली बजाता है अपने हाथ से और कहता है, लंजा को भी जलन होती है। लवांगजी ये चीज़ रेजिस्ट नहीं कर पाता और अचानक से विंग को पकड़ता है। विंग को जिवुजुन की बेड पे गिरा देता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ के पिन कर देता है, और यहाँ पर दोनों के बीच में एक डीप रोमांटिक प्यारी सी किस होने लगती है। विंग जो है वो घबरा जाता है। लंजा इतना ज़्यादा हैवी था, मतलब वजन में नहीं पर उसकी सांसें हैवी हो गई थी, उसका वजन सारा विंग पे था और विंग के हाथ बंधे हुए थे। तो विंग जो है वो थोड़ी देर बाद घबराने लगता है, उसे सांस नहीं आ रही होती, और तभी लंजा उसे जब छोड़ता है तो विंग घूरकर उसे देखने लगता है और कहता है, शेमलेस, तुम मुझे शेमलेस कहते थे, खुद देखो तुम, मेरे कंसेंट के बिना तुमने मुझे किस किया। लवांगजी फिर से दूसरी साइड मुँह कर लेता है। विंग कहता है, अब उधर क्या देख रहे हो? माफ़ी मांगनी है तो मैं इधर खड़ा हूँ, तुम्हें उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। लवांगजी उससे कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है, वैसे तुम्हारी किसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है। तब भी लवांगजी से घूर के देख रहा होता है। विंग कहता है, कब करोगे तुम अपना लव का कन्फेशन? मैं यहाँ इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हैंगवनजुन उसके सामने कहते हैं, विंग जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। विंग कहता है, लिटरली? क्या मैं अच्छा लग रहा था उस मून नाइट में, मतलब चांदनी रात में? लवांगजी कहता है, ब्यूटीफुल। और विंग कहता है, लेकिन लड़कों को हैंडसम बोलते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम मुझे ब्यूटीफुल कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नाजुक सी कली हूँ? तो लवांगजी जो है विंग के स्वॉलन लिप्स को देखता है। विंग भी अपने चेहरे पे फटाफट से अपने लिप्स को ढक लेता है और कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ हैंगवनजुन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम मुझे एक नाजुक कली नहीं समझ सकते, और समझे लंजा? और दोबारा मेरी परमिशन के बिना मुझे टच किया ना तो मैं लवांगजी कहता है, तो तुम? विंग कहता है, मैं हेडमास्टर लेंचरन को बता दूंगा कि उनका जो नेफ्यू है वो कैसा है। वहाँ पर वो लोग अपनी काफ़ी सारी बातें करते हैं, और फिर लवांगजी जो है वो विंग को कोल्ड पॉन्ड में नहलाने के लिए ले जाता है, ताकि विंग की जो भी सर्टेन इंजरीज थी वो ठीक हो सके। और कोल्ड पॉन्ड केव का जो पानी था वो लोग वेनिंग के लिए भी भिजवा देते हैं, जिससे उसके जो भी उसे चोट आई थी उन पे लगाकर उसको हीलिंग के लिए फिर से ठीक करने के लिए जल्दी से उसका कोल्ड पॉन्ड वाटर का यूज़ किया जा सके। यहाँ पर जो विंग था ना वो बाहर जाता है, वो देखता है लवांगजी ने वहाँ पे रैबिट्स रखे हुए थे जो कि बहुत ही क्यूट थे। विंग उन रैबिट्स को अपनी गोदी में उठा लेता है और लंजा से कहता है, लंजा वैसे की जगह बहुत ब्यूटीफुल है। लंजा उससे कहता है, यहाँ पर मेरी मॉम का भी कॉटेज है, तुम देखना चाहोगे? विंग कहता है, बिल्कुल। विंग के बालों में यहाँ पर लवांगजी की मॉम की पिन लगी हुई थी, जिसे देख के लवांगजी को
बहुत ही वार्म फील आती है और विंग भी स्माइल करता है। वांगजी जो है वो प्राउडली विंग को देख रहा होता है, जिसने अपने बालों में उसकी मॉम का दिया हुआ वो ऑर्नामेंट, एक तरह से पिन देना मतलब शादी के लिए किसी को प्रपोज करना ही होता है। तो वो विंग को देख के काफ़ी खुश था, जिसने खुशी खुशी उसकी मॉम का जो गहना था वो अपने बालों में लगाया हुआ था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो दोनों उन रैबिट्स के साथ थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद विंग ऊपर जगह चला जाता है। वो एक पेड़ पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे सेब लगे हुए थे और वो कहता है, लंजा ये सेब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और वो फटाफट चढ़ जाता है उन पेड़ों पे और उन सेब को तोड़कर खाने लगता है और कहता है कि तुम खाना चाहोगे। लंजा जो है उसे मना कर देता है। विंग कहता है, बोरिंग, तुम कैसे मेरे हस्बैंड बनोगे? अगर हमारी शादी भी हुई तो तुम तो बहुत बोरिंग हो एंगुंजन। फटाफट से लंजा दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है और विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग जिस सेब को खा रहा होता है, लंजा उसके हाथ से छीन के जहाँ पर उसने चक मारा हुआ था वहीं पे फिर से बाइट करके उस सेब को खाता है और कहता है, तुम्हें मैं बोरिंग लगता हूँ? विंग कहता है, थोड़े से। लंजा कहता है, थोड़ा सा तो मैं हूँ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। विंग कहता है, ये भी मुझे पता है, और मुझे अब हांशी जाना है। सॉरी, जिंगशी नहीं, हांशी। वो जेवजन मेरा वेट कर रहे होंगे। लवांगजी फटाफट से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, कल सुबह मैं तुमसे शादी कर लूँगा। आज रात तुम्हें गेस्ट क्वार्टर्स में रुकना होगा और कल से तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे। विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, पर तैयारियाँ और कोई मानेगा? वांगजी कहता है, मैंने बहुत पहले से ही हम दोनों के लिए ड्रेसेस सिलवा रखी थी। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि हमारी शादी कब, कहाँ, कैसे होंगी। तो इसलिए मैंने हम दोनों के लिए लाल जोड़ा पहले से ही रखा हुआ था और मैं ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहता हमारी शादी में, इसलिए अंकल और ब्रदर की निगरानी में मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। विंग कहता है, कूल, ठीक है, पर चंगचा और शिजे? लवांगजी कहता है, अभी उनका आना पॉसिबल नहीं होगा और तुम्हारी शिजे की गोद भराई और शादी से पहले मैं चाहता हूँ कि हम भी वहाँ जाएं एज अ कपल। विंग जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसके वहाँ पे ब्रदर और सिस्टर नहीं आ रहे थे, लेकिन विंग एकदम से हैप्पी भी हो जाता है। वो उस दिन गेस्ट क्वार्टर में रुकता है जहाँ पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्पेशली उसको एक बाथ टब के उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी हर्बल चीज़ होती हैं। वो बहुत अच्छे से नहाता है और उसके बाद वो फ्रेश क्लोथ्स पहनता है जिसमें से हैंगवन के दिए हुए सैंडलवुड ऑयल की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। और इसके बाद वो तैयार होता है। पूरी रात उसे बहुत सारी बुक्स दी गई थी पढ़ने के लिए और वो कोई इरोटिक बुक नहीं थी, और जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे बहुत अच्छी मैरिटल लाइफ की बुक्स मिलेंगी। उसकी जगह उसे 3000 रूल पकड़ाए गए थे स्पेशली लेंचरन के द्वारा कि उसे एक भी रूल आज के बाद से नहीं तोड़ना क्योंकि वो लैंड बन जाएगा। यहाँ पर विंग बेचारा पूरी रात उन 3000 रूल्स को रटता है। लवांगजी रूम में एडल्ट बुक पढ़ता है क्योंकि उसे शादी के कस्टम के अकॉर्डिंग हस्बैंड को सारी चीज़ें भेजी गई थी, जैसे कि उनमें आती हैं उनकी मैरिटल लाइफ, कंज्यूमेशन से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि सुहागरात से रिलेटेड चीज़ें। तो वो पढ़ रहा होता है और वो पढ़ने के बाद सो जाता है। अगला दिन होता है। विंग को गेस्ट क्वार्टर में ही दुल्हन की तरह बहुत प्यार से सजाया जाता है। वांगजी उसके लिए रेड रोब्स और कुछ गोल्ड का सामान, और वो वांगजी की मदर की दी हुई पिन भी अपने बालों में लगाता है। यहाँ पर विंग काफ़ी खुश था। उसे एक टसल यहाँ पर आने से पहले उसकी सिस्टर ने दी थी। वो टसल भी वो अपने जो रोप्स होते हैं उनमें लगा लेता है। उसे युनमक जियांग सेक्ट की याद कहीं ना कहीं सता रही थी, इसलिए वो टसल उन लोगों की कमी पूरी कर रही थी। विंग बहुत प्यार से तैयार होता है और उसे उसके रूम के बाहर से ही लवांगची लेने आता है और कुछ लैंड डिसिपल्स के साथ वो विंचेस्टर हॉल जाते हैं जहाँ पर वो अपनी शादी की कस्में और वादे लेते हैं। और यहाँ पर हमारे मैरिड कपल बहुत खुश होते हैं। छोटी सी ही दावत रखी जाती है जिसका खाना बहुत ही बकवास था। लेंस एक्ट के लिए वो खाना बहुत उत्तम क्वालिटी का था, लेकिन विंग के लिए वो खाना बिल्कुल ही बकवास था। वो मन में सोच रहा होता है, इतना बोरिंग खाना, काश मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं लवांगजी को स्विच कर देता, मैं उसे युनमक जियांग सेक्ट का बना देता, क्योंकि हमारे सेक्ट का खाना बहुत अच्छा है। लेंस सेक्ट का खाना तो जहर से भी बेकार है। 1 मिनट के लिए जहर में थोड़ा स्वाद हो सकता है, लेकिन लेंस के खाने और चाय में तो बिल्कुल भी नहीं। बस यहाँ की एक ही चीज़ अच्छी है, वो है एम्प्रेस स्माइल।
वांगजी और विंग अपने रूम में जाते हैं। वो उस रात अपनी सुहागरात को बहुत एंजॉय करते हैं और उसके बाद विंग धीरे धीरे लेंसेट में रहने लगा था, उनके रूल समझने लगा था। हालांकि लेंचरन उसकी गलती होने पे उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते थे। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में ये आता था कि उसे अपने सर के बल कभी कभी खड़ा होना पड़ता था। लेकिन जब हैंगवन जुन देख लेते थे कि विंग कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि उसके पास गोल्डन कोर नहीं थी, तो हैंगवन जुन अक्सर जब विंग वहाँ ऐसे उल्टे सिर पे खड़े हुए, मतलब उल्टे सिर के बल खड़े हुए कभी कभी वो बेहोश हो जाता था, तो हैंगवन जुन उसे अपने क्वार्टर में लेके आए। एक दिन उन्होंने लैन हीलर को भी बुलाया, जिसने उसे बताया कि विंग के अंदर तो कोई कोर ही नज़र नहीं आती। ये देखने के बाद हैंगवन जुन बहुत ज़्यादा डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब विंग होश में आता है तो हैंगवन जुन उससे पूछते हैं कि विंग, तुम्हारी कोर कहाँ है? मुझसे झूठ मत बोलो, तुम स्वर्ड यूज़ नहीं करते, तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथ में नहीं रहती, और तुम तो तलवारबाजी में बहुत अच्छे थे, अचानक से तुम तलवारबाजी में इतने कमज़ोर हो गए। क्या हुआ था विंग? अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताना चाहोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझ पर यकीन नहीं करता। विंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लाइफ में एक लंजा ही तो है जिसने उसे सबको ठुकरा कर उसे अपनाया है। लेंसेट ने उसे इतनी इज्जत और मान दी है, और आज अगर वो अपने पति से दगा कर दे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो विंग अपने दिल को थाम कर उसे सब सच बताता है कि किस तरह से उसने सेक्ट लीडर जियांग फेंगमिया के बेटे जंगछा को अपनी गोल्डन कोर दे दी थी। ये सुनने के बाद वांगजी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। वांगजी मन में सोचता है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस तुमने किया और लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मैं उन सब लोगों को पनिश करना चाहता जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें की, तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, और मैं उन सब से सारा बदला लूँगा, यहाँ तक कि जियांग वेनिंग से भी। वेनियन ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और जिस गोल्डन कोर पे वो घमंड करते हैं वो तुम्हारी है विंग, असली हकदार तुम हो। विंग कहता है, नहीं, उनके पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने जंगछा के लिए वो सब कर दिया, तो हम लोगों का हिसाब चुकता हो गया। विंग वहाँ पर बहुत खुश रहने लगा था लेंसेट में, लेकिन विंग एक ओमेगा था, जिसकी वजह से वांगजी से शादी के कुछ महीने बाद ही उसे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उसे नहीं पता था ये क्या हो जा रहा है। अक्सर जब भी लैन शिचन जो है वो क्लासेस लेते थे या लैन चिरन क्लास लेते थे, तो विंग अक्सर क्लास में सो जाता था। एक दिन लैन चिरन ने उसे पनिशमेंट देने के लिए घुटनों के बल बैठाया, पर विंग जो है वो एकदम से बेहोश होने लगा, और वांगजी ने आके फटाफट से विंग को पकड़ लिया। तभी उसे लैन हीलर से दिखाया गया तो पता चला खुशखबरी है, और यहाँ पर पूरे सेक्ट में बहुत ज़्यादा खुशहाली फैल गई थी, और लैन चिरन ने भी विंग को क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया था। लेकिन सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि जो बेबी आया था ना, ये विंग की कोर को, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उसे रीबिल्ड कर रहा था। इस बच्चे की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभी विंग को ऐसा लगता था कि ये एनर्जी उसके अंदर बर्स्ट आउट ना हो जाए। ये बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग था, और विंग जो है उसकी भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, और 9 महीने होने पे वो इस प्यारे से बेबी को जन्म देता है। जी हाँ, ये एक बेबी गर्ल होती है। ये बेबी बहुत प्यारी थी, और इसका नाम रखा जाता है लैन तूजी। यहाँ पर वेन युआन जो है उसे भी विंग ने अडॉप्ट कर लिया था एज अ चाइल्ड, मतलब उसका अडॉप्टिव चाइल्ड, और यहाँ पर उसका नामकरण किया गया था वेन युआन की जगह लैन युआन और लैन शिजुई। और यहाँ पर लैन शिजुई की बहुत प्यारी सी सिस्टर होती है लैन तूजी, जिसे वो लोग बहुत 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 प्यार से रखा करते थे। शिजे की भी शादी हो गई थी, और सब जगह लोगों को पता चल गया था कि कभी भी लैन शिचन ने विंग को कोर्ट किया ही नहीं था। विंग को कोर्ट जिसने भी किया वो उसका हस्बैंड है, और वो है लवांगजी। लवांगजी ने अपने विंग को पूरा स्टेटस दिया, और एक दिन हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही थी जब वेनिंग को लेके, क्योंकि वेंसेट से जंगछा नफरत करता था उसके पेरेंट्स की डेथ की वजह से। तो वेनिंग के मुंह से भी जंगछा की कोर का सारा सच निकल गया था, क्योंकि जंगछा कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट हो रहा था वी विजन पे। और तब से जंगछा को बहुत दुख लगता था कि उसके अंदर की जो कोर है वो विंग की दी है, और वो विंग को ही कभी सपोर्ट नहीं कर पाया, विंग के साथ खड़ा नहीं हो पाया। तो वो वचन देता है, लाइफ में मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा एज अ ब्रदर, और हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, तुम मेरे सेक्ट में ना सही, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे और शुजे के बच्चों का हमेशा ख्याल रखूँगा। जंगछा यहाँ पर विंग को बहुत प्यारा सा प्रॉमिस करता है, और इसके साथ ही प्यारी सी क्यूट सी जो हमारी फ़ैन फिक्शन है वो ख़त्म हो गई है। और
आई गेस इप्शिता या किसी ने मुझे बताया था कि मैं उनकी जो है आगे चल के फ़ैन फिक्शन जो है एक्सप्लेन करूँ। तो प्लीज़ क्या आप जो भी सुन रहे हैं और जो चाह रही थी कि मैं उनकी फ़ैन फिक्शन जो है एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ मुझे वॉटपैड पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपना लिंक भेज दीजिएगा ताकि मैं उसे पढ़कर कल उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय। आई होप आपको कॉर्टिज़न वी की स्टोरी अच्छी लगी हो। बाय गाइज़। और ये मैं छोटी ही लिखने वाली थी, ये थोड़ी बड़ी खिंच गई थी और मुझे नहीं लग रहा था कि रोमांटिक सीन को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने उसे बस नॉर्मल ही रखा क्योंकि स्टोरी लाइन मेन होती है, रोमांस तो बहुत सारी स्टोरीज़ में आगे आएगा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी के चैनल पर ज़रूर विजिट करना जिसमें मूवी स्टोरी टेलर और लव स्टोरी टेलर दोनों ही हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय गाइज़।